लेट अस टॉक अबाउट सम मोर टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर। तो सबसे पहला एडमिक्सचर है इसमें ब्लीडिंग एजेंट। ब्लीडिंग एजेंट्स आर दोज एडमिक्सचर विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। यानी कि ये ब्लीडिंग प्रोसेस को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इनको कैसे रोकते हैं, या तो कौन सा एडमिक्सचर इनको रोकता है ब्लीडिंग एडमिक्सचर। उसका कॉमन एग्जांपल है पैराफिन वैक्स यानी कि मोम। अगर मोम हम 0.2 से 0.75% बाई मास ऑफ सीमेंट डाल रहे हैं तो वो ब्लीडिंग को क्या करेगा, रोक देगा। ब्लीडिंग होता क्या है, जब सपोज मान लीजिए कि वेट मिक्स कंक्रीट है, यानी कि पानी उसमें बहुत ज़्यादा है, तो जब उस कंक्रीट को हम प्लेस करेंगे फॉर्मवर्क में और उसको वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, तो पानी सरफेस पे राइज कर जाएगा। इस फिनोमिना को कहते हैं हम ब्लीडिंग। तो इसके काफ़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब पानी सरफेस पे राइज हो गया तो वो कंक्रीट को पोरस बना देगा, और साथ ही साथ जब कंक्रीट ड्राई होगा तो सरफेस पे श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो ब्लीडिंग क्या है, द राइज ऑफ फ्री वाटर फ्रॉम कंक्रीट मिक्स ऑन द अपर सरफेस आफ्टर प्लेसिंग द कंक्रीट इज नोन एज ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग को हम कैसे रोकते हैं, बाय एडिंग सर्टेन एडमिक्सचर दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग एडमिक्सचर। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट इज प्लास्टिसाइजर और वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। कहने का मतलब है कि अगर हम वर्केबिलिटी की बात करें तो कंक्रीट में जो वर्केबिलिटी आती है या तो फ्लूडिटी आती है कि कंक्रीट आसानी से फ्लो करता है, वो आता है पानी की वजह से। हम पानी मिलाते जाएंगे तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन वर्केबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि पानी क्या करता है, स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो अगर हमें वाटर कम करके भी वर्केबिलिटी बढ़ानी हो, ठीक है, तो हम जिस टाइप का एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं प्लास्टिसाइजर और वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें वाटर सीमेंट रेशियो सेम रखना है, यानी कि वाटर कंटेंट सेम रखना है, लेकिन हमें हाइयर वर्केबल कंक्रीट चाहिए, तो हम क्या मिला देंगे उसमें, प्लास्टिसाइजर या तो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। तो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर एनेबल अ फ्रेश कंक्रीट मिक्स टू हैव वर्केबिलिटी बाय रिड्यूसिंग वाटर कंटेंट। यानी कि पानी कम करके भी हम वर्केबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय एडिंग वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। और हैव हायर वर्केबिलिटी एट गिवन वाटर सीमेंट रेशियो, यानी कि सेम वाटर कंटेंट पे भी हम ज्यादा वर्केबिलिटी को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिसाइजर और वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। ठीक है, दे आर प्रिंसिपली सरफेस एक्टिव, यानी कि सर्फैक्टेंट्स भी कहते हैं। सर्फैक्टेंट्स को कहते हैं हम बेसिकली दिस रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। अब कैसे प्लास्टिसाइजर वर्क करता है, तो प्लास्टिसाइजर वर्क करता है, प्लास्टिसाइजर कर क्या रहा है, प्लास्टिसाइजर क्या कर रहा है, वर्केबिलिटी बढ़ा रहा है। तो वर्केबिलिटी कैसे बढ़ती है, आइए हम जानते हैं। तो जो प्लास्टिसाइजर है वो दो मैकेनिज्म से आपकी वर्केबिलिटी बढ़ाता है। पहला होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में क्या होता है कि जो सीमेंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो जब वाटर आता है तो वो छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, या तो कह सकते हैं फ्लॉकुलेट हो जाते हैं, फ्लॉक्स हो जाते हैं, फ्लॉक फॉर्म कर लेता है। और जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलके फ्लॉक्स फॉर्म करते हैं तो इनके अंदर वाटर एंट्रैप हो जाता है, यानी कि अब वाटर की कमी हो जाती है। तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, ये प्लास्टिसाइजर करते हैं कि कंक्रीट सीमेंट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देते हैं, सीमेंट पार्टिकल्स पे। तो नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास अट्रैक्ट नहीं होते, वो रिपेल होते हैं, जिसके कारण फ्लॉक जो फॉर्म हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, या तो वो टूट जाता है, और जो अनट्रैप वाटर होता है वो फ्री हो जाता है। तो यानी कि अब ज़्यादा वाटर अवेलेबल रहता है और कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो पहला ये हो गया डिस्पर्जन। दूसरा है रिटार्डिंग इफेक्ट। रिटार्डिंग इफेक्ट से भी आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि ये जो प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, एक थिन फिल्म की कोटिंग फॉर्म कर लेते हैं सीमेंट पार्टिकल्स पे। तो जब थिन फिल्म की कोटिंग फॉर्म कर लिए तो हाइड्रेशन के लिए अब सीमेंट पार्टिकल अवेलेबल नहीं है, तो वाटर अब फ्रीली अवेलेबल है। वाटर जब फ्रीली अवेलेबल है तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो इन दो मैकेनिज्म की वजह से वर्केबिलिटी बढ़ती है बाय द एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर। अब एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स हैं प्लास्टिसाइजर के लिग्नोसल्फोनिक एसिड और लिग्नोसल्फेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिग्नोसल्फेट दो टाइप के होते हैं, सोडियम एंड कैल्शियम। सोडियम लिग्नोसल्फेट कितना डालते हैं, 0.1 टू 0.3% बाई मास ऑफ सीमेंट। कैल्शियम लिग्नोसल्फेट कितना डालते हैं, 0.3 टू 0.5% बाई मास ऑफ सीमेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कितना डालते हैं, 0.1 टू 2% बाई मास ऑफ सीमेंट। और ये जो हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव प्लास्टिसाइजर होता है इन कंपैरिजन टू लिग्नोसल्फोनिक एसिड। अब क्या क्या बातें हमें ध्यान देनी चाहिए, कि क्या क्या प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए वाइल यूजिंग प्लास्टिसाइजर। सबसे पहला, इट इंक्रीजेस द श्रिंकेज एंड क्रीप, यानी कि जब कंक्रीट ड्राई होता है तो जो श्रिंकेज होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी
या तो ज़्यादा होगी जब हम प्लास्टिसाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम ओवरडोज कर देते हैं प्लास्टिसाइज़र की, तो आपका जो ये रिटार्डर की तरह भी काम करेंगे, यानी कि इनकी सेटिंग टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि कंक्रीट की सेटिंग टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो गया आपका प्लास्टिसाइज़र के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सुपर प्लास्टिसाइज़र और हाई वाटर रिड्यूसर। देखिए जो नॉर्मल प्लास्टिसाइज़र है वो 5 से 10% वाटर कंटेंट को रिड्यूस करता है, लेकिन वर्केबिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, वाटर कंटेंट घट भी रहा है लेकिन वर्केबिलिटी बढ़ रही है, तो यही एक्शन होता है प्लास्टिसाइज़र का। लेकिन जो सुपर प्लास्टिसाइज़र होते हैं ये बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट घटा देते हैं, लेकिन वर्केबिलिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, या तो वर्केबिलिटी बढ़ भी जाती है। तो बेसिकली दीज एडमिक्सचर आर केमिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉर्मल प्लास्टिसाइज़र, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द नॉर्मल प्लास्टिसाइजर, लेकिन जो इनका एक्शन होता है वो प्लास्टिसाइजर की तरह सेम होता है लेकिन मोर इफेक्टिव होता है। लेकिन ये ज़्यादा, कहने का मतलब ये ज़्यादा वाटर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं और ये ज़्यादा वर्केबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ही अगर हम प्लास्टिसाइजर ऐड कर दिए कंक्रीट में, तो कंक्रीट को फिर हम एजिटेट ना करें, यानी कि उसको वाइब्रेशन ना प्रोवाइड करें। इससे क्या हो जाता है, वर्केबिलिटी कम भी हो जाती है। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि द वर्केबिलिटी ऑफ सुपर प्लास्टिसाइड्स कंक्रीट डिक्रीजेस बाय टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सुपर प्लास्टिसाइड कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, अब कुछ चीजें और देखते हैं हम, जैसे कि कहने का मतलब है द स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो एंड क्रीप विल बी सेम एज ऑफ नॉर्मल कंक्रीट, यानी कि जो सुपर प्लास्टिसाइज कंक्रीट होगा उनकी स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट रेशियो और क्रीप नॉर्मल कंक्रीट से सेम होगा। लेकिन श्रिंकेज सुपर प्लास्टिसाइज कंक्रीट में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट एक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग वाले रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, सुपर प्लास्टिसाइजर के। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स है सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि SMF। इसका परसेंटेज होता है 0.5 से 3%, हम बाई मास ऑफ सीमेंट ऐड करते हैं। सल्फोनेटेड नैप्थलीन फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेट SNF, यानी कि 0.5 से 3% इनको भी यूज किया जाता है बाई मास ऑफ सीमेंट। और क्या होता है, मॉडिफाइड लिग्नोसल्फाइड MLS। और क्या होते हैं, कोपॉलीमर्स कंटेनिंग सल्फोनिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो हम पॉलीमर्स बनाते हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सुपर प्लास्टिसाइजर। द नेक्स्ट एडमिक्सचर इज एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स। एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स क्या करते हैं, वर्केबिलिटी बढ़ाते हैं। दीज एजेंट्स इंप्रूव्स द वर्केबिलिटी। ठीक है, दीज एजेंट्स इंप्रूव्स द वर्केबिलिटी। ये कैसे बढ़ाते हैं, ये क्या करते हैं, दीज एडमिक्सचर इंट्रोड्यूस एयर इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट बबल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सीमेंट पेस्ट। यानी कि अगर मान लीजिए एंट्रेनिंग, एयर एंट्रेनिंग यानी कि एयर को जानबूझ के इंट्रोड्यूस करना, और एक होता है एंट्रैप्ड एयर, यानी कि मिक्स के दौरान एयर, मिक्सिंग के दौरान एयर कंक्रीट में आ गई, तो इसको हम एंट्रैप्ड कहते हैं। लेकिन अगर हम एयर अपने आप से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एयर एंट्रेनिंग। एंट्रैप्ड एयर क्या करेगी, एक कंटिन्यूअस वॉइड्स फॉर्म कर देगी, यानी कि वो कंक्रीट को परमिएबल बना देगी। लेकिन एयर एंट्रेनिंग क्या करती है, डिसकंटिन्यूअस वॉइड्स बनाती है, यानी कि इसमें जो वॉइड्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। क्लियर है, तो ये क्या कैसे परफॉर्म करते हैं, वर्केबिलिटी कैसे इंप्रूव करते हैं, ये वर्केबिलिटी ऐसे इंप्रूव करते हैं कि ये छोटे छोटे एयर बबल्स बना देते हैं, छोटे छोटे एयर बबल्स बना देते हैं जो कि एक साथ मिलके बड़े नहीं बन सकते, यानी कि माइन्यूट माइन्यूट बबल्स बना देंगे कंक्रीट मिक्स में, जिसके कारण कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये बबल्स जो रहते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पूरे सीमेंट पेस्ट में, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। एंट्रैप्ड एयर की तरह नहीं कि किसी एक जगह ज्यादा है और कहीं कम है, ये पूरे सीमेंट पेस्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हैं नेचुरल वुड रेजिन एंड सोप्स, यानी कि सोप्स आपका एयर एंट्रेनिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर हम बात करें विंसॉल रेजिन इज द बेस्ट एयर एंट्रेनिंग एजेंट। और एग्जांपल्स है एनिमल फैट्स एंड ऑयल, वेजिटेबल एंड फैट्स एंड ऑयल, यानी कि ऑलिव ऑयल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ एयर एंट्रेनिंग एजेंट। और क्या है, सल्फोनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स आर दो एडमिक्सचर विच इंप्रूव्स द वर्केबिलिटी। ठीक है, by introducing air in the form of minute bubbles which are uniformly distributed throughout the cement paste, यानी कि एयर बबल्स को हम एयर बबल्स के फॉर्म में आपकी एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है होल थ्रू आउट द होल सीमेंट पेस्ट, और ये क्या करता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ा देता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये बेसिकली ये ब्लीडिंग को रिड्यूस करते हैं, जैसा कि मैंने अभी ब्लीडिंग के बारे में बताया था। ये सेग्रीगेशन को
रिड्यूस करते हैं? सेग्रीगेशन क्या होता है? जो भी कंक्रीट मिक्स के इंग्रेडिएंट है वो सारे अलग अलग हो जाना, इनको हम कहते हैं सेग्रीगेशन। ये वर्केबिलिटी बढ़ाता है और ये क्या करता है? ये इंप्रूव रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट एक्शन, यानी कि अल्टरनेट फ्रीजिंग और थॉइंग जो होता है उसका ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ये आपके यूजेस हो गए। क्या प्रैक्टिकल कंसिडरेशन हमको ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1% एयर वॉइड्स यानी कि 1% एयर एंट्रेनिंग 5% रिडक्शन इन स्ट्रेंथ करती है। यानी कि एयर एंट्रेनिंग एजेंट से वर्केबिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेंथ क्या हो जा रही है? घट जा रही है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉजेज डिक्रीज इन एंट्रेन्ड एयर, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जो एयर एंट्रेन्ड हुई है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम हो जाएगी। और ड्यूरेशन ऑफ मिक्सिंग ऑल्सो इफेक्ट एयर कंटेंट, यानी कि जितना हम टाइम लगाएंगे मिक्सिंग में सारे इंग्रेडिएंट्स का उतना ज़्यादा एयर एंट्रेनमेंट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई एडमिक्सचर्स की।